बच्चों आज का क्वेश्चन है। ये आपको रचना से पूछा गया है 11th चैप्टर से। यहाँ आपको पूछा गया है कि हमारे पास दो सकेंद्रीय वृत्त हैं। यानी 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक सकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई मापिए। परिकलन से इस माप की जांच भी कीजिए। तो कंस्ट्रक्ट ए टेंजेंट टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द concentric circle of radius 6 centimeter and measure its length. Also verify the measurement by actual calculation. तो बच्चों जो डिमांड में जो क्वेश्चन आया है वो ये है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के सकेंद्रीय वृत्त खींचिए। बड़े वृत्त की परिधि के किसी बिंदु से छोटे वृत्त पे एक स्पर्श रेखा स्पर्शी खींचिए। स्पर्शी यानी कि स्पर्श रेखा स्पर्शी की लंबाई भी मापिए यानी नापिए। तो बच्चों यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमेशा आप याद रखें कि कभी भी अगर आपका कोई सर्कल खींचेगा तो वो हमेशा बड़े सर्कल से ही स्पर्शी खींची जा सकती है, छोटे सर्कल से ना खींच के बड़े से ही खींचेगी। तो आपको जब जैसे कि हमारे ये टेक्स्ट बुक में से लिया गया क्वेश्चन है, जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है वहाँ से लिया गया है। जैसे कोई एक आपका ये है सर्कल है और इसके बाद अगला जो सर्कल है वो आपका इसी के अंदर है, यानी केंद्र उनका सेम है। तो जैसे कि हमने एक खींच दिया, ये आपके सेंटर कैसे हैं, सेम है। तो अब यहाँ क्या कह रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको इसके केंद्र से, ये हमने माना ये केंद्र है, अब इस केंद्र से इस ये बाहर वाला जो वृत्त है यानी सर्कल है, इसके किसी भी बिंदु से, तो आप याद रखें कि स्पर्श रेखा जो होती है सर्कल को सिर्फ टच करती है, उसमें छेद नहीं करती है, आर पार नहीं जाती है। तो हम कहीं भी एक पॉइंट ले लें, इस पॉइंट से एक स्पर्श रेखा इसके ऊपर ऐसे नहीं जानी, ऊपर से जानी है। यानी कि हमारी जो स्पर्श रेखा है वो यहाँ से स्टार्ट होगी, इस तरह से इसके ऊपर से जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि बच्चों आपको ये समझ में आ रहा होगा, स्पर्श रेखा जो है नेक्स्ट इसके ऊपर से यहाँ से टच करते हुए जाएगी। इसको आप कितना भी लंबा खींच दें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको सिर्फ इसको स्पर्श करती हुई रेखा खींचनी है, जिसको डिमांड वाले क्वेश्चन जो है इसमें स्पर्श ही बोला गया है। क्या बोला गया है, स्पर्श ही बोला गया है। बच्चों रूल हमारा वही है, बस यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन आपको यह है कि एक वृत्त दिया गया है जिसका केंद्र O है, और उस वाले केंद्र से जो छोटा वाला वृत्त है, तो यहाँ से ये जो आपको इस एक रेखा है, इस रेखा से आपको इस वाले वृत्त पर, छोटे वाले वृत्त पर, यानी कि जो आपका बैंगनी रंग का वृत्त है, इस पर स्पर्श रेखा खींचनी है। तो हम अगर इस वृत्त को भूल जाएं, देखिए एक बार मैं हटा के दिखाता हूँ आपको। जो बाहर वाला वृत्त है इसको हटा देता हूँ, देखिए हट गया। अब ये आपका स्पष्ट हो गया कि किसी भी बाहरी बिंदु से जो हम स्पर्श रेखा खींचते हैं वही रूल यहाँ अप्लाई करना है। वो केवल सेकेंडरी का मतलब होता है, जो आपका कॉन्सेंट्रिक जो सर्कल है ये आपका क्या है, कॉमन है, दोनों का सेंटर कैसा है, कॉमन है, ठीक है। यानी सकेंद्रीय, यहाँ पे संकेंद्रीय, सकेंद्रीय वृत्त जो है यानी कि उनका केंद्र एक है, दोनों का केंद्र कॉमन है। तो बच्चों यहाँ पर तो बोल दिया है आपको बड़े वृत्त की परिधि। याद रहे, इसको बोले या ना बोले आपको समझ लेना है कि बड़े बड़े वृत्त से हमको खींचना है। तो बच्चों अब मैं आपको इसकी रचना करना सिखाता हूँ। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंपास उठाएंगे और एक स्केल, ये आपका स्केल रहा। और हमारी लेंथ क्या है, जैसे इस क्वेश्चन में जो बोला गया है 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर की बजाय जो आपको ये दिया हुआ है आपके पाठ्य पुस्तक में वो ले रहा हूँ मैं क्वेश्चन, जिससे कि मुझे कम लेंथ लेनी पड़ेगी। तो आप देखेंगे हमें सबसे पहले एक वृत्त खींचना है जो कि बड़ा वाला वृत्त है। 6 सेंटीमीटर का है, तो हम इसको 6 सेंटीमीटर ले लेंगे यहाँ से। तो देखिए बच्चों ये हमारा 6 सेंटीमीटर हो गया। ये आपको लेंथ भी दिखाता है, 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ से एक हम कोई भी सेंटर
पॉइंट को पहले डिनोट कर देंगे, यानी ये हमारा पॉइंट हो गया। यहाँ से हम सर्कल खींचेंगे 6 सेंटीमीटर का। 6 सेंटीमीटर खींच गया। अब इसको बोला गया है कि आपको एक और वृत्त इसी सेंटर से को लेते हुए 4 सेंटीमीटर खींचना है। तो बच्चों देखो, यहाँ आ रहा है आपके पास मेजर, ये 4 सेंटीमीटर हमने ले लिया। आपको माप के दिखाते हैं हम। यहाँ देखिए 4 सेंटीमीटर ही है ये, देखिए 4 है। इस 4 सेंटीमीटर को सेंटर आपको कॉमन रहेगा, यहाँ से एक और एक वृत्त खींच देना है। तो ये 4 सेंटीमीटर का, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ जिससे कि आपको स्पष्ट दिखाई देता रहे। ये आपका हो गया। अब इन दोनों का सेंटर क्या है, कॉमन है, तो ये आपका हम दे देंगे सेंटर O है। अब यहाँ बोला गया है बड़े वाले वृत्त, जो बाहर वाली जो रेडियस ज़्यादा है, इसके किसी भी पॉइंट से आपको इस पर स्पर्श रेखा खींचनी है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ दिखाया है कि इसको देखते हुए, यानी कि ये यहाँ कोई भी एक पॉइंट नोट कर दें हम, जैसे मान लेते हैं ये है, ये पॉइंट हो गया, ये O हो गया, इसको हम P मान लेते हैं, A मान लेते हैं, तो ये आपका पॉइंट A हो गया। अब A और O को हमको मिला देना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्केल लेंगे और इससे हम A और O को मिला देंगे। आप O पर और A पर एक कहीं भी आप ले सकते हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से मिला देंगे। लाइन खींच दी हमने। अब इस लाइन को हमें हाफ करना है, तो हाफ करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे एक एंड पॉइंट पे, इसकी नींव रखेंगे। कोई भी डिस्टेंस आप ले लें, डिस्टेंस हमेशा आधे से ज़्यादा रहनी चाहिए। जो लेंथ है A और O, इससे हम आधे से ज़्यादा लेंथ लेंगे और आर्क लगाएंगे हम। तो यानी एक ये आर्क लग गया, इसी से हम नीचे की तरफ ले जाएंगे। इसी आर्क से नीचे काट देंगे। डिस्टेंस को हमने बदला नहीं है, सेम डिस्टेंस को हमने इससे कट कर दिया। जब ये कट हो जाएगा तो ये जो दोनों आर्क आपस में काट रहे हैं, दोनों चाप आपस में काट रहे हैं, इन दोनों को हम मिला देंगे। स्केल लेंगे हम, जो आपने इन दोनों को हम डॉटेड यहाँ से लाइन खींच देंगे। इसको आधा करने का मकसद होता है कि हम इन दोनों का एंड पॉइंट ढूंढना चाहते हैं, जो कि ये है हमारा एंड पॉइंट। अब यहाँ पर हम कंपास रखेंगे, इस कंपास से यहाँ तक की दूरी लेंगे, यानी कि A तक की दूरी, ये हो गया। अब यहाँ से हम एक वृत्त खींचेंगे जो कि डॉटेड रहेगा। कैसा रहेगा बच्चों, डॉटेड, चूँकि ये हमारा ओरिजिनल वृत्त नहीं है, इसलिए हम इस सर्कल को डॉटेड रखेंगे। याद रहे बच्चों, आपका ये एकदम सेंटर से ही होके जाना चाहिए था, इससे ज़्यादा बाहर नहीं जाना चाहिए। अब ये डॉटेड नहीं बना है,
मैंने आपको नॉर्मल सर्कल खींच दिया है। अब ये जो आपका छोटा वाला जो सर्कल है, इसको जहाँ काटा है इस पॉइंट को, और एक ये देखिए ये पॉइंट है, अगला ये पॉइंट है, इस पॉइंट को हम इस ए से मिलाते हुए लाइन खींच देंगे। देखिए हमने यहाँ रखा, ये है, यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये आपकी एक स्पर्श रेखा हो गई, इसको इस तरह से एरो से दिखा देंगे। नेक्स्ट यहाँ से रखते हुए, और हम जो ये कटा हुआ भाग है, इस सर्कल ने जो काटा है, जो नया सर्कल हमने बनाया था, डॉटेड बनाना है आपको, यहाँ से इसको हमें खींच देना है। ये जो एरो बना के मैंने लाइन खींची है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपकी टेंजेंट है, यानी स्पर्श रेखा है। अब इन्होंने बोला है कि इसकी लेंथ मेजर करनी है। जो मैंने आप ये कट लगाए हैं, ये वाला कट जो है, सॉरी ये है, तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ मेजर कर लेंगे। यानी जिस इस सर्कल ने हमारा जो मेन सर्कल था उसको काटा है, यहाँ से यहाँ तक की मेजर कर लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ से लेके और यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 4 सेंटीमीटर। हमेशा जीरो से स्टार्ट करते हैं, सॉरी ये है, ये यहाँ बस सर्कल ने जो काटा है, यहाँ से 4.5 ही है, 4.5 सेंटीमीटर। बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। धन्यवाद।